Today I will discuss about the passive voice of present perfect tense in this video. Okay, present perfect tense. जैसा कि प्रत्येक टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। अब हम इसकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस में वही सेम वर्क किया जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर। इसके बाद पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज़ या हैव, उसके बाद बीन। और हम पैसिव वॉइस में जानते हैं वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट कर दिया जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मैंने लिखा दे हैव कन्विंस्ड द स्टूडेंट्स। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा वर्क होता है सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना। सेंटेंस का टेंस हमने आइडेंटिफाई किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद सेंटेंस का काइंड हमें आइडेंटिफाई करना है। ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, अर्थात ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर तो लिखेंगे तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा गया है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब राइट की जाएगी जो कि आएगी हैव। इसके बाद बीन का यूज कर देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो हो जाएगा कन्विंस्ड। इसके बाद अदर वर्ड जो कि सेंटेंस में है नहीं। इसके बाद बाई और इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। और जब पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स हैव बीन कन्विंस्ड बाय देम। इसके बाद बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में निगेटिव वर्ब अर्थात नॉट का यूज होगा। इसमें नॉट भी आ सकता है, नेवर भी आ सकता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इसके बाद पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो भी पैसिव वॉइस की होती क्या है हैज़ या हैव, उसके बाद बीन। लेकिन दो वर्ड आ गए तो हमेशा जो नॉट या नेवर लगता है पहले वाले वर्ड के बाद में लगेगा। तो हैज़ हैव के बाद लग जाएगा, हो जाएगा नॉट या नेवर। इसके बाद बीन का यूज होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा द टीचर हैज नेवर
कमिटेड मिस्टेक। तो सबसे पहले हमारा वर्क होता है सेंटेंस का टेंस पहचानना। सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, बीच में नेवर का यूज हुआ है, अर्थात सेंटेंस निगेटिव है। इसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, द टीचर है। उसके बाद हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, मिस्टेक्स है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा, हो जाएगा मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की राइट की जाएगी हैव, चूँकि मिस्टेक्स क्या है, प्लूरल है। इसके बाद आपका नेगेटिव वर्ड कौन आया, नेवर, नेवर का यूज कर दिया जाएगा। इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब आई है कमिट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कमिटेड। इसके बाद अदर वर्ड, सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है। इसके बाद बाय का यूज कर दिया जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा, हो जाएगा द टीचर। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला पार्ट आता है हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैज या हैव। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद में निगेटिव वर्ड आ सकते हैं, नॉट या नेवर। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी है, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, लेकिन पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव बीन। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट कर देते हैं हैज या हैव, जो बीन होगा सब्जेक्ट के बाद राइट किया जाएगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर। अगर नॉट नेवर आता है तो इसके बाद, अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। इसके बाद में बीन का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड आता है तो इसके बाद अदर वर्ड का यूज कर देंगे। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज कर देंगे। इसके बाद में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के रूप में जैसा कि मैंने लिया, हैव यू completed your work। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद सेंटेंस का काइंड आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन मार्क से क्लियर हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो ये हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ यू और ऑब्जेक्ट हुआ योर वर्क, ठीक है। इसके बाद हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वो भी पैसिव वॉइस की, वो भी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, योर वर्क, तो वर्क अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी। तो वर्क क्या है, सिंगुलर है, तो हैज हैव में हैज का यूज किया जाएगा, तो हो जाएगा हैज। इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर हो जाएगा योर वर्क। सेंटेंस में नॉट नेवर नहीं आया तो इसका यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद बीन का यूज कर देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, हो जाएगी कंप्लीटेड। अदर वर्ड सेंटेंस में आया नहीं तो कोई बात नहीं, इसके बाद बाय का यूज करेंगे। और इसके बाद सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्या राइट कर दिया जाएगा, यू। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनी, हैज योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। इसके बाद सब्जेक्ट,
इसके बाद नॉट या नेवर, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड अपने ही प्लेस पर रहेगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो भी पैसिव वॉइस की अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के प्लेस पर राइट किया जाता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज कर दिया जाएगा। इसके बाद में नॉट नेवर आएगा तो यूज करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड आता है तो यूज करेंगे, नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के रूप में व्हाई हैज़ ही punished his son। जब हम इसकी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड अपने ही प्लेस पर रहेगा, तो क्या यूज़ कर दिया जाएगा, व्हाई। स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का लिखा हुआ है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हिज सन, सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, हैज। इसके बाद हो जाएगा हिज सन। अब सेंटेंस में नॉट नेवर नहीं आया तो नहीं यूज करेंगे। इसके बाद में बीन का यूज करेंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, पनिश्ड। इसके बाद में अदर वर्ड यूज नहीं हुआ है सेंटेंस में। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, सब्जेक्ट कौन है, ही। जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हिम। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक फॉर्मेशन आता है हु का, तो जिसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले हु, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज भी आ सकती है, हैव भी आ सकती है। इसके बाद में अगर निगेटिव होगा तो नॉट या नेवर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु को बाई हु में चेंज करते हैं और सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की हैज या हैव। इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा। इसके बाद में अगर नॉट नेवर सेंटेंस में यूज हुआ है तो राइट किया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके बाद में बीन, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में अगर अदर वर्ड यूज हुआ है तो राइट करेंगे, नहीं कोई बात नहीं। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा कि हु हैज टॉट यू। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाई हुम में, बाई हुम में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जाएगी, तो यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, हैव। इसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस में हो जाएगा यू। नॉट नेवर आया है तो नहीं यूज, नॉट नेवर नहीं आया है तो नहीं यूज करेंगे। इसके बाद में बीन, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, टॉट। इसके बाद में अदर वर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे।